अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टॉरस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए एक नया महीना यानी सितंबर का महीना कैसा हो सकता है। आपके जायचे के किन किन सेक्टर्स में इस माह में आप बड़ा बदलाव देख सकते हैं और किन शोबे ज़िंदगी में आपको हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत होगी। आपको किन मामलाते ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर रखने के लिए थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करना होगी और किन शोबे ज़िंदगी में आपको थोड़ा पेशेंस और सब्र से काम लेना होगा। आपकी धन दौलत, आपके माली मामलात, आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी, आपके सोशल तल्लुकात, रिलेटिव से रिलेशंस और आपकी तालीमी ज़िंदगी, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और आपके इज़्दवाजी तल्लुकात, गर्ज़ तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आप सितंबर के माह में कैसा बदलाव पाने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन टॉरस यानी बुर्ज सौर है या आप इस बुर्ज के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी मंथली हॉरोस्कोप कैसी होगी तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको हमारी ये एफर्ट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी हॉरोस्कोप क्या है और सितंबर का महीना आपके लिए कैसे चेंजिंग्स लाने का बायस बन सकता है। मुअज़्ज़ज़ हिस्टोरियंस ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जब एक हद से बढ़ जाता है या अपनी हुदूद व कुयूद का अंदाज़ा नहीं रख सकता, अपने लिमिट्स को क्रॉस करता है तो उसको नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको सबसे पहले ये सजेशन दी जाती है कि अपनी लिमिट्स को पहचानें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में मायूसियों से बचें, क्योंकि खुदावंद करीम इंसान को मालो दौलत, औलाद और मनपसंद चीज़ों से आजमाता है। इंसान का इम्तिहान होता ही उन्हीं चीज़ों से है जो उसे पसंद हो या जो उसके दिल के करीब हो। लिहाजा अपने दिलों को पाक रखें और अपने दिलों को बेहतर करने की कोशिश करें। इस मादी दुनिया में जो आजकल सूरत हाल है, इसमें किसी भी शख्स की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। स्पेशली वो लोग जो कम आमदनी वाले हैं, जिनकी इनकम कम है और जो कम पैसा कमा रहे हैं, ऐसे अफराद जो बेघर हैं या ऐसे अफराद जो हालात की चक्की में बुरी तरह फंसे हुए हैं, उनके लिए दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अलबत्ता सितंबर का महीना आपके लिए खासी अच्छी तब्दीलियां लाने का बायस बन सकता है। स्पेशली आपके जायचे के 5वें घर में एक प्लैनेट अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में जाने वाला है जो 2 सितंबर से 18 सितंबर तक अपनी मुकम्मल एनर्जीज में रहेगा। और आपके लिए मुस्बत यह है कि ये कोई और प्लैनेट नहीं है बल्कि मरकरी है जो आपका दौलत का प्लैनेट है। लिहाजा इसका 5वें घर में होना आपकी ज़िंदगी को खासी ज़्यादा खुशियाँ फराहम कर सकता है। आप अपनी ज़ाती काबिलियत में इजाफा देख सकते हैं, आप अपने आप को ज़्यादा मैच्योर तसव्वुर कर सकते हैं और स्पेशली ज़हनी मामलात में, सोच विचार के मामलात में आप सबसे आगे नज़र आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो किसी आम मामले में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, अपने किरदार की खूबियों को निखारना चाहते हैं और अपनी खामियों पर काबू पाना चाहते हैं, तो 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। बल्कि आपका दौलत का सहारा होने के नाते आपको दौलत कमाने के हवाले से नए आइडियाज़ दे सकता है और आप अपनी ज़ुबान से, अपनी बातचीत से, अपनी गुफ्तगू से और अपनी तख्लीकी यानी क्रिएटिव सलाहियतों से अपनी ज़िंदगी के रुख को तब्दील कर सकते हैं। आपके जायचे के 5वें घर में मरकरी का होना ये जाहिर करता है कि अगर आप शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं तो आप अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पर खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। स्पेशली उनकी स्किल्स को बेहतर करना आपकी पहली तरजीह में हो सकता है और आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि इंसान को स्किल और हुनर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और अगर देखा जाए तो स्किल या हुनर भी एक इल्म ही है। इसके अलावा आपके करीबी तल्लुकात, रिलेशंस के हवाले से भी सितंबर एक अच्छा महीना होगा, क्योंकि आपके जायचे के 3रे घर में यानी कैंसर ज़ोडिक साइन में जुपिटर अपने शर्फ पर रहेगा, जिससे बहन भाइयों और अजीज़ व अक़ारब से यानी आपके करीबी रिलेटिव से आप बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इत्तफ़ाक़ सुलूक बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने का मौका होगा। जुपिटर का शर्फ इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा करता है कि ऐसे अफराद जो तालीम से वाबस्ता हैं यानी स्टूडेंट हैं, आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर आप इम्तिहानात दे चुके हैं यानी एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और अपने रिजल्ट्स के मुंतज़िर हैं तो आपको बहुत ही शानदार किस्म के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऐसे अफराद जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे यंग अफराद जो अपनी ज़िंदगी में, अपनी तालीमी ज़िंदगी में कोई नया स्टेप लेना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत अच्छे मौक़े आने वाले हैं। आपके लिए एक और मुस्बत बात यह है कि सितंबर के महीने में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में भी बेहतरी पैदा होगी, क्योंकि जुपिटर की नज़रात आपके खाने
मोहब्बत पर साध होंगी। और 22 सितंबर को मार्स स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा, आपकी लव लाइफ में गर्मजोशी और एक्साइटमेंट भर देगा। आप अपने महबूब के ज्यादा करीब हो सकते हैं। ऐसे टॉरियस अफराद जो सिंगल हैं और मोहब्बत का रिश्ता बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में रोमांस को दाखिल करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ इस माह में अच्छा रोमांस बढ़ सकता है। आप में दिलेरी बढ़ेगी और आप अपनी बात को, अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को बड़े मौसर अंदाज में कन्वे कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, मोहब्बत के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए सितंबर का महीना एक साथ महीना होगा और आप इस माह में अपनी रोमानवी ख्वाहिशात और डिजायर्स को पूरा होते देख सकते हैं। ऐसे अफराद जो मैरिड हैं और आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी में यानी आपकी मैरिड लाइफ में जब क्लेशें चल रही हैं, तनाज़ात का दौरा है और आप इस सूरत हाल से तंग हैं, इसको बदलना चाहते हैं, तो सितंबर के तमाम माह में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी। आपकी थोड़ी सी एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलवा सकती है और आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस और जो पेचीदगियां हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। अलबत्ता आपको अपनी सेहत के हवाले से इस माह में खासा मोहतात रहना होगा, क्योंकि 22 सितंबर को सूरज अपनी हुबूत याफ्ता हालत में लिब्रा ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा, जो सेहत की संगीन खराबियां ला सकता है। ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके मातहत और आपके ज़ेरे तसर्रुफ जो लोग काम करते हैं, अगर आपकी फैक्ट्री में कोई मुलाजम है या आपके कोई सर्वेंट्स हैं, तो उनको भी सेहत के मसाइल को फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसे टॉर्गन्स अफराद जो मंशियात या ड्रग्स की एडिक्शन में मुब्तला हैं, तो आपको अपने रवैये और एटीट्यूड को बदलना होगा, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ इज्जत व नामूस में खराबी का बायस बन सकती है। आपकी वैल्यू कम हो सकती है और आपका पैसा ज़ाया हो सकता है। आपको अपनी कारोबारी ज़िंदगी में अपनी साख को बेहतर रखने के लिए और अपने कारोबारी मामलात को बेहतर रखने के लिए भी अपनी सेहत को बेहतर रखने की जरूरत होगी। अगर आप अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देंगे तो आप ना सिर्फ माली मुश्किलात में फंस सकते हैं, बल्कि आपकी कारोबारी साख और आपकी कारोबारी मामलात भी बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा इस चीज़ की तरफ आपको भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के घर में यानी एरीज ज़ोडिएक साइन में नेपच्यून तमाम माह हालत रुजत में रहेगा, जिससे आपकी रूहानी ज़िंदगी में आपको बेचैनियाँ मिल सकती हैं और आपको अपने इमोशंस पर काबू पाने में थोड़े मसाइल का सामना हो सकता है। आप हक़ाइक़ से दूर हो सकते हैं और रियलिटीज़ के करीब रहना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आप ऐसे ख्वाबों की तरफ बढ़ने लगें या ऐसे ख्वाबों को चेस करने लगें जो हकीकत से बिल्कुल भी मुताबिकत न रखते हों या हकीकत से बिल्कुल भी मैच न कर रहे हों। ऐसी सूरत में आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है और आप पर मायूसी का गलबा बढ़ सकता है। अलबत्ता अगर आप खुद को पॉजिटिव रखें और चीज़ों को जानने के बाद खुद को हक़ाइक़ के करीब रखें और ऐसे ख्वाब मत देखें जिनको पूरा करना नामुमकिन है, तो आप एक सुकून की हालत में रह सकते हैं। याद रहे कि हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर है और दुरुस्त वक्त पर हर चीज़ खुद ब खुद दुरुस्त ट्रैक पर आ जाती है। आपको चाहिए कि सितंबर के माह में अपने अंदर के लालच और हिर्स व हवस को भी काबू में रखने की कोशिश करें। खुसूसन आपके ज़ायचे के 10वें घर में प्लूटो की रुजत तमाम माह जारी रहेगी, जो इस बात की निशानदेही करती है कि आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी नौकरी वगैरह के मामलात में कुछ गलत किस्म के फैसले कर सकते हैं। जल्दबाजी में या किसी कन्फ्यूजन में आपसे कुछ ऐसी गलती सरजद हो सकती है जो आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी, आपकी नौकरी, कारोबार या आपके माली मामलात के सारे निज़ाम को डिस्टर्ब कर दे। लिहाजा अपने आप को जल्दबाजी से बचाएं और चीज़ों के बारे में फैसला करते हुए खूब गौर करें। कोशिश करें सितंबर के माह में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े डिसीजंस मत लें, बल्कि अच्छे वक्त का इंतजार करें, क्योंकि 14 अक्टूबर के बाद प्लूटो की रुजत का खात्मा हो जाएगा और आपको बेहतर मौके मिलेंगे। किसी नए आगाज में जाने से बेहतर है आप सितंबर के महीने में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी माली मामलात में अपने मादी के मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। अपने पेंडिंग्स कामों को पाया तकमील तक पहुंचाएं और जल्दबाजी मत करें। इल्तिवा, ताखीर, तातुल इस किस्म की सिचुएशन से घबराने के बजाय उनमें पॉजिटिव पहलुओं को देखें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा हो सकें। इसके अलावा 6 सितंबर को आपके ज़ायचे के दूसरे घर में यानी खाना दौलत में यूरानस भी उल्टी गर्दिश शुरू कर रहा है, जो कि एक तशवीशनाक खबर हो सकती है, जिससे आपके माली मामलात में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। गैर मुतवक्को तौर पर कामयाबियों के सिलसिले थम सकते हैं, बल्कि अचानक से कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए
परेशान कर दें। पैसे के मामले में आपको सितंबर के महीने में बड़ा मोहतात रहना होगा और देखभाल कर आगे चलना होगा। आपको अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नए एडवेंचर्स करने से बचना होगा, बल्कि अपने आप को सीधे ट्रैक पर रखें और खुदा की मशीयत पर राजी होना सीखें। खुदा के फजल की तलाश में रहें तो आप बेहतर हालत में हो सकते हैं। पैसे के मामले में आपको लोगों पर अंधा एतमाद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो हर शख्स को जरूरत है। हर शख्स ही चाहता है कि उसके माली हालात बेहतर हो जाएं। इसलिए हो सकता है आपको कोई धोखा देने की कोशिश करे या आपके एतमाद से नाजायज फायदा हासिल करने की कोशिश करे। लिहाजा माली मामलात में अपने आंख, कान और दिल को खुला रखें। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट और IT वगैरह के शोबाजात में इन्वेस्टमेंट्स करते हुए थोड़ा मोहतात रहें और देखें कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉड्स और ऐसे स्कैम्स से बचने की कोशिश करें। हो सकता है आपको कोई शख्स ट्रैप करने की कोशिश करे, लिहाजा मोहतात रहें ताकि अपने माली नुकसान से बच सके। इस माह में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण भी लगने वाला है, जो 7 और 21 सितंबर को लगेंगे। 7 सितंबर को चांद ग्रहण लगेगा जो आपके जायचे के 11वें घर में होगा, जिससे आपके सोशल तल्लुकात में खराबियां पैदा हो सकती हैं। सोशल ज़िंदगी में दोस्तों से लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात में आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से भी 7 सितंबर का दिन आपके लिए नाकिस दिन हो सकता है, लिहाजा मोहब्बत की जिंदगी, इज़्दवाजी मामलात और अपने सोशल तल्लुकात में मोहतात रहें। इसके अलावा 21 सितंबर को सूरज ग्रहण लगेगा और सूरज ग्रहण आपके जायचे के 5वें घर में होगा, जिससे आपकी जाती सेहत इफेक्ट हो सकती है। और अगर आप साहिब औलाद हैं, यानी अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो उनकी सेहत भी इफेक्ट हो सकती है। कोशिश करें सूरज ग्रहण वाले दिन यानी 21 सितंबर को सदकात दें और ऐसे कामों से, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। अपनी हिफाजत और सलामती के लिए सदकात दें और जहाँ तक हो सके ख़ुद को आराम और सुकून की तरफ ले जाएं। स्पेशली ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, आपको जच्चा बच्चा दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा। तेज़ धार आलात, कैंची, छुरी, चाकू और इस किस्म के कामों से परहेज़ करना होगा। कोशिश करें चित लेटें और अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, एंजाइटी से बचें और अपने दिल को पुरसुकून रखें, ताकि आपकी सेहत पर या आपके होने वाले बच्चे की सेहत पर कोई बुरा इफेक्ट न पड़े। ओवरऑल सितंबर का महीना आपके लिए रिश्तों को और अपने रिलेशंस को फ़रोग देने, उन्हें बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने का महीना होगा। इस माह में आपको जुपिटर के शर्फ की वजह से और मरकरी के शर्फ की वजह से गैर मामूली फ़ायदे मिलने वाले हैं। आप अपने फ्यूचर के हवाले से आम इक़दाम कर सकते हैं। और अगर आप किस्मत आजमाई के शौकीन हैं तो 2 सितंबर से 18 सितंबर तक के दिन आपकी किस्मत को बढ़ाने वाले होंगे और आपकी किस्मत की मदद से आप बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो बैरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, या अपने लिए फॉरेन कंट्री में हायर एजुकेशन, हज उम्रा या ज़ियारत या किसी नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपकी ये ख्वाहिशात मरकरी के शर्फ की वजह से पूरी हो सकती हैं। आपके लिए बेहतर है कि इस माह में अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून रखें, अपने आप को फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने की तरफ माइल करें और लोगों पर अंधाधुंध एतमाद न करें। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें और खुदा की याद से गाफिल ना हो, क्योंकि खुदा फरमाता है कि जो मेरी याद से गाफिल होता है मैं उसे उसकी ज़ात भी भुला देता हूँ। यानी जो खुदा की ज़ात से गाफिल होता है, जो खुदा से दूर होता है, तो वो ना ज़मीन पर होता है और ना आसमान पर। आपको अपने आप को मजबूत रखना होगा, हक़ाइक़ के करीब रहना होगा, अपने दिल दिमाग को खुला रखना होगा और लोगों पर एतमाद करते हुए अंधाधुंध एतमाद से बचना होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।